Hello students, I hope you all are doing fine. My name is Dipali and I'm an ACCA. तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उसके बाद रिटर्न्स के बारे में पढ़ा एंड देन उसके बाद हमने सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ा. तो आज हम रिटर्न्स के एंड सेल्स टैक्स इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास पे. चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपने पुराना वाला सारा रिवाइज कर लिया होगा. एंट्रीज कैसे बनती हैं, डेबिट क्रेडिट्स सारे क्लियर हैं, रूल्स आपके दिमाग में सारे क्लियर हैं. तो अगर ये सब क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे. चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कापलान में से लिए हुए हैं. तो हम ट्राई करेंगे कि हम कापलान को पूरा कवर कर सकें. Erin is registered for sales tax. Okay. During May, she sold goods with a list price of 600, excluding sales tax, to Kyle on credit. As Kyle was buying large quantity of goods, Erin deducted trade discount of 5% of the normal list price. If sales tax is charged at 15%, what will be the gross value of the sales invoice prepared by Erin? अच्छा देखो, अब इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. मैंने आपको उस दिन भी बताया था, नेट प्राइस जो होता है, नेट प्राइस यही वैल्यू होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती है. प्लस इसमें जब हम सेल्स टैक्स करते हैं तो क्या आता है, हमारी ग्रॉस प्राइस ऑफ द गुड्स. और ये जो सेल्स टैक्स आता है ये किसको जाती है, ये टैक्स अथॉरिटीज़ को जाता है. बट हम मतलब हम हमारे कस्टमर्स से कितना चार्ज करते हैं, ग्रॉस प्राइस चार्ज करते हैं. ग्रॉस प्राइस हम उससे लेते हैं, फिर सेल्स टैक्स हम टैक्स अथॉरिटीज़ को देते हैं, और बाकी जितना भी होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर एंटिटी और टू आवर कंपनी. ओके, तो अब अच्छा, अब ये जो नेट प्राइस है ना, नेट प्राइस पे उसको क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है. कितने परसेंट का, 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है. ट्रेड डिस्काउंट, राइट. ये क्या बोलता है, वापस से पढ़ो. एज काइल वॉज बाइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, पहले तो ये देखो लिस्ट प्राइस ऑफ 600. तो 600 मैंने क्या बताया था, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस पे होता है. तो इस 600 पे उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है ऑफ 5%. तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो नेट प्राइस होगी वो कितने के बराबर होगी, 600 का 95% होगी वो. क्यों, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है. तो ये कितना होगा, 570. $570 क्या होगी, हमारी नेट प्राइस होगी. अब ये बोल रहा है व्हाट विल बी द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सेल्स इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय द एरिन. तो कुछ नहीं है, ग्रॉस प्राइस इक्वल्स टू 570. 570 में कितना, 570 का कितना होना चाहिए, 570 खुद 100% प्लस 15% का सेल्स टैक्स. तो कितना होगा, $655. तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिखोगे आप, डॉलर तो लिखा हुआ ही है तो आप लिखोगे 6,655.5. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 15% ऐड किया. मैंने 570 का ही 15% ऐड किया. आई होप आपकी मैथ्स अच्छी है, आप डायरेक्टली ऐसे कर पाएंगे. डायरेक्टली 115 लिख सकते थे हम उसको, ठीक है. तो हम 570 में 15% ऐड कर रहे हैं एंड देन वी गेट 655.5. ठीक है, सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. At December 2005, Laurel owes the sales tax authority 23,788. Okay. During the month, अच्छा दिसंबर, so basically ये क्या बोल रहा है, 1 दिसंबर को सेल्स टैक्स के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना था, $23,778 में. Okay. During the month of December, she recorded the following transactions. Sales of 80,000 exclusive of 17.5% sales tax,
परचेजेस ऑफ 590 790 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ओके, तो हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स पे हम टैक्स क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। बेसिकली हम चार्ज करते हैं मतलब हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। दिस इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। अब परचेजेस ऑफ 590 790 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, परचेजेस पे हम टैक्स पे करते हैं अपने सप्लायर्स को, paid to the suppliers, and this is called input tax. See, ये questions जब मैं आपको करा रही हूँ तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पुराना भी रिवाइज करा रही हूँ। What is the balance on Laurel's sales tax account at the end of December? 31st December को कितना उसको टैक्स अथॉरिटीज को पे करना है? सो सेल्स टैक्स अकाउंट क्या इंक्लूड करता है? सेल्स टैक्स अकाउंट वो अमाउंट इंक्लूड करता है जो आइदर इट कुड बी अ पेबल अमाउंट और इट कुड बी अ receivable amount or recoverable amount from whom? From the tax authorities. So that is what the sales tax account shows us. तो अब इस पे आउटपुट टैक्स कितना होगा? ऑलरेडी इतना पे करना है। आउटपुट टैक्स हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर्स से कलेक्ट करते हैं और हम टैक्स अथॉरिटीज को पे करते हैं। ये चीज मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, कस्टमर्स से कलेक्ट करते हैं और टैक्स अथॉरिटीज को पे करते हैं। तो 80,000 पे कितना है? 18,000 पे एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब 17.5% डायरेक्टली लग जाएगा, तो कितना आएगा? दैट विल गिव यू 1,40,000। देन इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हमने ऑलरेडी सप्लायर को पे कर दिया, तो जो हमने सप्लायर को पे कर दिया तो वो हम किससे ले रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी सप्लायर को पे कर चुके हैं ये, सो वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज, हम उनसे रिकवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो सॉरी दिस इज 800,000। 800,000 पे 17.5% और यहाँ पे 590 790 अब इंक्लूसिव है। जब इंक्लूसिव होता है तो नीचे 117.5 आएगा। एक बार आप ये समझ लो, जब इंक्लूसिव होता है तो ये 117.5 यहाँ पे कैसे आया? देखिए ये x है, इसमें 17 पॉइंट, हमारे पास ये नेट प्राइस नहीं है, हमारे पास ग्रॉस प्राइस है। सो बेसिकली जब ये बोलता है कि 590 790 इंक्लूसिव का मतलब होता है हमारे पास डायरेक्टली ग्रॉस प्राइस है, नेट प्राइस नहीं है हमारे पास। 17.5% 100% नहीं आएगा, इक्वल्स टू 590 790। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑफ x, तो ये 117.5 हो जाएगा, राइट। और x करूंगी तो 590 790 अच्छा, तो इसमें 190 790 में अब मैं क्या करूंगी, सिंपल मैथ्स अप्लाई करनी है मुझे। सो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे इंटू 100 डिवाइड बाय 117.5। तो ये x तो हमारा क्या है, नेट सेलिंग प्राइस है। कितना है, नेट सेलिंग प्राइस। ऐसे ही जब हमें डायरेक्टली सेल्स टैक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, 590 790 इंटू जो भी परसेंटेज है 17.5 डिवाइडेड बाय नीचे 100 में वो परसेंटेज को ऐड कर देंगे, सो 117.5। तो यहाँ पे मैं यही सेम चीज अप्लाई करूंगी, और जब मैं यही अप्लाई करूंगी तो मेरा अमाउंट क्या आता है, तो जो मेरा अमाउंट आता है वो ये आता है, यही जब मैंने किया तो मेरा कितना आता है 87,990। बट इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्यों? क्योंकि ये रिकवरेबल है, ये तो पेबल है, ये भी पेबल है, और ये रिकवरेबल है फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। तो अब फाइनल क्या आंसर आएगा, इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। 23,778 में हम ऐड करेंगे 140,000 और हम माइनस करेंगे 87,990, तो ये आ जाएगा 75,788, राइट। तो इतना डॉलर पेबल है किसको, टैक्स अथॉरिटीज को, 75,788। इस बॉक्स में आपको अपना आंसर लिखना है, क्योंकि ये सीबीई होगा,
this much is payable. What is the balance on Laurel sales tax account at the end of December? This. So this much. This is the balance. Okay. Now let's move further to the third question. If sales including sales tax amounting to 27,612.5, जब including sales tax बोला तो क्या बोल रहा है वो gross price की बात कर रहा है, and purchases excluding sales tax, तो यहाँ पे ये net price की बात कर रहा है, amounted to 18,000. What would be the balance on the sales tax account assuming all transactions are subject to sales tax at the rate of this? Fine. It's again a very easy question. कुछ भी मुसीबत वाला काम नहीं है इसमें. 27,612.5 राइट. क्या है परसेंटेज? 17.5 है, इंक्लूसिव है. ठीक है. सो क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे. 27,612.5 इंटू 17.5 डिवाइड बाय 117.5. So that will give you 4112.5. ठीक है. और 18,000 पे सिंपल डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई करनी है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है. सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसका डिफरेंस है 962.5. सो आप यहाँ पे 962.5 लिख दीजिए. ठीक है. चलो, आई होप ये क्वेश्चंस, वैसे ये क्वेश्चन सारे के सारे काफ़ी इजी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये एकदम. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस. इन द क्वार्टर एंडेड 31st March इतना CHAS had tax sales net of sales tax 90,000 and taxable purchases net of sales tax, मतलब दोनों में ये net price है. If the rate of sales tax is 10%, how much sales tax is payable to the tax authority? Simple, very simple question. 90,000 into 10% कितना होता है? 9,000. और 72,000 इंटू 10% कितना होता है? 7,200. इतना पेबल है, इतना रिसीवेबल है, तो माइनस कर दो. कितना हुआ? 1,800. सो दिस मच इज व्हाट पेबल. अच्छा, एक और तरीका है करने का. एक तो ये था, और एक ये कर सकते हैं 90,000 माइनस 72,000 कितना आता? 18,000. 18,000 का 10%, दैट वुड हैव गिवन यू again 1,800. Fine. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. A summary of the transactions of Ramsgate, who is registered to account for sales tax at 17.5 on all transactions, shows the following for the month of August 2009. Outputs or input. At the beginning of the period, Ramsgate owed to 3,400 to the authorities, and during the period he paid 2,600 to them. What is the amount due to tax authorities at the end of the month? Okay. So अब सबसे पहले इसमें ना एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं. Okay. अच्छा, इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या है अगस्त मंथ में जो वो ओ करता है टू दी टैक्स अथॉरिटीज? 3,400. और ड्यूरिंग द मंथ इसने कितना पे कर दिया ये भी क्लियरली क्वेश्चन ने दे रखा है. पेड टू दी अथॉरिटीज हाउ मच? 2,600. अब अथॉरिटीज को पे करने की, ऑल्दो इसने पूछा नहीं है बट मैं आपसे पूछती हूँ कि अथॉरिटीज को पे करने की एंट्री क्या बनेगी?
जब आप उनको पे करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे? सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कैश, ये आपकी एंट्री बनेगी। कैसे? क्योंकि सेल्स टैक्स पे करना है तो इसका मतलब सेल्स टैक्स पहले क्रेडिट हुआ होगा क्योंकि पेबल था, क्योंकि पेबल अब कम हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, राइट? तो कैश क्या होगा? और कैश क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, यहाँ बिजनेस का एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। फाइन, तो हमने इतना पे करना है उसको, तो ये माइनस हो जाएगा। ओपनिंग था, ड्यूरिंग द मंथ इतना पे किया। अब आउटपुट्स और इनपुट्स निकालने हैं, तो ये तो एक्सक्लूसिव है, तो आउटपुट टैक्स कितना होगा? 60,000 और परसेंट कितना दे रखा है? 17.5%। तो वो कितना आता है? That will give you 10,500. Wait, let me just 60,000 या 10,500। और इनपुट क्या है? इंक्लूसिव है, तो इंक्लूसिव है तो इसका 4286 इंटू 17.5 डिवाइड बाय 117.5 करेंगे आप। 4286 इंटू so that will give you around 6,000। तो ये इनपुट माइनस होएगा। अब फाइनल कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा? 3,400 माइनस 2,600 प्लस 10,500 माइनस 6,000, so that will give you 5,300। so what's the correct answer? Correct answer is 5,300। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर। Which one of the following statements best explains the sales account? अब सेल्स अकाउंट की डेफिनेशन पूछ रहा है ये। ओके, इट इज क्रेडिटेड विद द टोटल ऑफ सेल्स मेड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। गलत, सेल्स टैक्स अकाउंट में ये नहीं, इंक्लूडिंग नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इंक्लूडिंग तो वो होता है जो हम रिसीवेबल से चार्ज करते हैं, बट सेल्स टैक्स जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाता है वो हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है। It is credited with the total of sales made excluding sales tax. Yes. It is credited with the total purchases made. Purchases कहाँ आ गया? जब sales पूछ रहा है तो purchase कहाँ से आ गया? गलत। It is credited with the total expense. नहीं। So B is the correct answer. आप एंट्री करके देखिए ना, सिंपल सी बात है। सेल्स की एंट्री कीजिए विद टैक्स, डेबिट हो जाएगा रिसीवेबल, डेबिट होएगा सेल्स टैक्स, सॉरी क्रेडिट होएगा सेल्स एंड क्रेडिट होएगा सेल्स टैक्स, राइट? ये सेल्स तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होगी। ये टैक्स किसको पेबल है? टैक्स अथॉरिटीज को पेबल है, और इन दोनों का टोटल हमको अपने कस्टमर से लेना है। ओके, नेक्स्ट मूव फर्दर। अ बिजनेस सोल्ड गुड्स that had a net value of 600 to Lucid. Net value है, मतलब net price है। What entries are required by the seller to record the transaction if sales tax is applied at 17.5? Again, sales की एंट्री पूछ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल ल्यूसिड, जो भी इसका नाम है ल्यूसिड। क्रेडिट होगा क्या? सेल्स, और क्रेडिट होगा क्या? सेल्स टैक्स। ओके, अब 600 पे 17.5% कितना होता है? 105। ठीक है, सो सेल्स टैक्स, सेल्स पे तो कितना आएगा? सीधा सीधा 600, 105 इधर आएगा और 705 टोटल इधर आएगा। अब देखो इनमें से कौन सी एंट्री ये वाली है। फर्स्ट एंट्री में ल्यूसिड डेबिट हो रहा है, सेल्स टैक्स भी डेबिट हो रहा है। नहीं, गलत, सेल्स टैक्स रिसीवेबल थोड़ी है, पेबल है। हमने कस्टमर्स से लिया है तो अब हमें किसको पे करना है? टैक्स अथॉरिटीज को पे करना है। ल्यूसिड डेबिट है, सेल्स टैक्स क्रेडिट है और सेल्स क्रेडिट है। ये ठीक लग रहा है। ल्यूसिड डेबिट है 600 से, नहीं बाबा, टोटल डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए ना।
यहाँ क्रेडिट का टोटल है 705 और यहाँ कितना आ रहा है, डेबिट में 600 आ रहा है, ये गलत है। बी वेरी केयरफुल एग्जाम में, हर ऑप्शंस को अच्छे से देखना। डेबिट है सेल्स 600 से, सेल्स टैक्स भी डेबिट है, सेल्स टैक्स डेबिट थोड़ी होती है। और क्रेडिट है ल्यूसिड पेबल थोड़ी है, ल्यूसिड तो हमारा कस्टमर है, कस्टमर से तो रिसीवेबल होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स, आई होप ये वाला तो क्लियर होगा। एंट्रीज को अच्छे से देखिएगा, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस। ओके लेट्स सी। लेकर अ कस्टमर, देखो जहाँ कस्टमर होता है ना, वहाँ हमेशा ध्यान रख लेना कि वो अगर उसको सेल्स कर रहे हैं तो कस्टमर डेबिट होएगा। बट यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वो बोल रहे रिटर्न्ड गुड्स टू स्टीमर दैट हैड अ नेट वैल्यू। ओके, तो सेल्स अगर डेबिट है, ओ सॉरी सेल्स अगर क्रेडिट है, तो रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, राइट। तो जब सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट। और सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब वैल्यू कितनी थी, 200। ओके, व्हाट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड बाय स्ट्रीमर टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इफ ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्ट टू अ सेल्स टैक्स इज पेबल एट 17.5। ओके, खुद बनाओ पहले एंट्री, फिर बाद में ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न हो गई हमारी डेबिट। अब क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है तो उसके साथ जो सेल्स टैक्स पहले ज्यादा पेबल था वो अब कम पेबल हो जाएगा, तो सेल्स टैक्स भी क्या होएगा, डेबिट होएगा। और क्रेडिट क्या होएगा, रिसीवेबल्स क्रेडिट होएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट होएगा। क्यों, क्योंकि पहले रिसीवेबल ज्यादा था, बट क्योंकि अब कस्टमर ने सेल्स रिटर्न कर दी है तो रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो रिसीवेबल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे रिसीवेबल का नाम क्या है, लेकर। ओके, अब अमाउंट देखो, 200 नेट वैल्यू है, परसेंटेज लगा लो 17.5%, कितना होता है सेल्स टैक्स, 35। सो इसका मतलब सेल्स रिटर्न तो 200 की करी उसने, सेल्स टैक्स कितना है 35, और ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल कितने से कम हो गया, 235। अब सारे ऑप्शंस देखो, रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स टैक्स, क्रेडिट लेकर, बिल्कुल ठीक है ये वाली, ए इज द करेक्ट आंसर। बी देखो एक बार, डेबिट क्रेडिट सेल्स टैक्स क्रेडिट क्यों होगा भाई, सेल्स थोड़ी हो रही है, सेल्स रिटर्न है यहाँ पे, तो ये वाला गलत है। यहाँ पे परचेज डाल दिया थर्ड ऑप्शन में, गलत है। और रिटर्न इनवर्ड्स कब क्रेडिट होती है, नहीं। सो सिर्फ ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगेन लेट्स मूव फर्दर। Stung, which is registered to account for sales tax, purchase furniture on credit at a cost of 8,000 plus sales tax। तो ये प्लस सेल्स टैक्स, ये तो इसने क्या दिया है हमको यहाँ पे, ओके। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, व्हाट आर द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। पहले एंट्री खुद बनाओ, फिर ऑप्शंस देखो। which is registered to account for sales tax, purchased furniture on credit at a cost of 8,000 plus sales tax। हमें बेसिकली परचेज करने की एंट्री करनी है, ठीक है। सो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगी परचेजेस, ठीक है। फिर डेबिट होगा क्या, सेल्स टैक्स। और क्रेडिट क्या होगा, सप्लायर या पेबल, ट्रेड पेबल कर लो। ट्रेड पेबल्स को मैंने आपको पहले भी बोला था, सप्लायर भी बोल सकते हैं, सिर्फ पेबल भी आ सकता है क्वेश्चन में। सो कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ये क्यों आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा। आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए भाई। ट्रेड पेबल्स है तो उसको सप्लायर भी बोल सकते हैं, एग्जाम में सेल्स रिटर्न है तो रिटर्न इनवर्ड्स भी आ सकता है, ट्रेड रिसीवेबल्स है तो कस्टमर भी आ सकता है, कस्टमर का नाम आ सकता है। ऐसे ही ट्रेड पेबल सप्लायर में, यहाँ पे ऑप्शंस में जहां जहां सप्लायर लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है सप्लायर का नाम आए क्रेडिट सप्लायर, सिर्फ स्टंग का नाम आ जाए। ओके, सो परचेजेस कितनी की थी, सिंपल 8,000 की थी, 1200 उस पर सेल्स टैक्स हो गया, टोटल कितना होगा, टोटल पेबल होगा 9,200। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ पर है, पहला वाला गलत है, यहाँ पे सेल्स टैक्स को कम लिया ही नहीं गया। फर्नीचर ठीक है, सेल्स टैक्स क्रेडिट नहीं होती, ये भी गलत है। डेबिट फर्नीचर, यहाँ पे आपकी जो परचेज किया है आपने एसेट परचेज किया है, यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री नहीं परचेज करी, इसलिए परचेज नाम नहीं आ रहा,
क्या आ रहा है यहाँ पे, फर्नीचर आ रहा है। जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो हम परचेजेस या सेल्स वर्ड यूज करते हैं। जब हम सेल्स उस इन्वेंट्री को जब हम सेल कर रहे होते हैं तो सेल्स वर्ड यूज होता है। बट क्योंकि हम एक एसेट परचेज कर रहे हैं जो बिजनेस के यूज में है, बिजनेस को यूज आ रहा है, ठीक है, तो हम तब एसेट का नाम लेते हैं, राइट। सो डेबिट फर्नीचर 8,000, डेबिट सेल्स टैक्स और क्रेडिट सप्लायर 9,200। सो दिस इज द करेक्ट वन। डी इज अगेन नॉट करेक्ट क्योंकि सेल्स टैक्स कहाँ है यहाँ पे, सो डी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस दोनों टॉपिक्स के, सेल्स टैक्स के और रिटर्न्स के, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अलावा आप बुक में भी देखिएगा, दो तीन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चंस आप खुद करने की कोशिश कीजिए। एंड देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप हमेशा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। चलो, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ओके, बाय बाय।